एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में राजा रानी रहते थे। रानी बहुत दयालु थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन एक जादूगर उनके दरबार में आए। जादूगर ने रानी को एक खूबसूरत सी गुड़िया दी और कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं रानी, इसमें जादू है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। रानी खुशी से झूम उठी और गुड़िया को अपने महल में ले गई। उन्होंने गुड़िया को अपने बच्चे की तरह प्यार किया और उसकी देखभाल की। हर रात रानी गुड़िया के लिए लोरी गाती और उसे कहानियां सुनाती थी। एक रात कुछ जादुई हुआ। गुड़िया की आंखें खुल गई और वो एक छोटी सी राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी ने रानी को बताया कि वो एक जादूगरनी की कैद में थी और जादूगर ने उसे गुड़िया में बदल दिया था। रानी ने राजकुमारी को दिलासा दिया और वादा किया कि वे उसे वापस उसके राज्य में भेजने में मदद करेगी, लेकिन यह आसान नहीं था। जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। जादूगरनी को हराने के लिए उन्हें एक खास फूल की जरूरत थी। यह फूल सूर्योदय के समय ही खिलता था, जहरीले सांपों से घिरे एक पहाड़ की चोटी पर। रानी और राजकुमारी जानती थी कि सूर्योदय का फूल पाना ही जादूगरनी को हराने का रास्ता है, मगर यह आसान काम नहीं था। पहाड़ की चोटी तक पहुंचना तो दूर, जहरीले सांपों को पार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। राजकुमारी जादूगरनी में रंगत थी, मगर जहर के लिए कोई तोड़ नहीं था। रानी ने अपने सलाहकारों से सलाह ली। एक बूढ़े सलाहकार ने बताया, जंगल में एक अंधी लेकिन दयालु चुड़ैल रहती, जिसके पास जहर काटने वाला जादुई इत्र हो सकता है। उम्मीद की किरण जागी। रानी और राजकुमारी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और खतरों से भरा हुआ। उन्हें भटकते हुए कई दिन लग गए। आखिरकार एक टेढ़े मेढ़े झोपड़े के पास पहुंचे। अंदर से एक बूढ़ी महिला की आवाज आई, कौन है? राजकुमारी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, हम रानी और राजकुमारी, हमें आपकी मदद चाहिए। चुड़ैल ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सफेद थी, मगर आवाज दयालु थी। रानी ने उसे अपनी मुसीबत बताई। चुड़ैल उनकी कहानी सुनकर बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? रानी ने पूछा। मेरे बागीचे में एक दुर्लभ फूल खिलता है, चुड़ैल ने कहा। वो हमेशा उदास रहता है, उसे खुश करने के लिए तुम्हें गाना होगा। अगर वो खिल उठा तो तुम्हें जहर काटने वाला इत्र दूंगी। यह एक और मुश्किल था। राजकुमारी कई तरह के गीत जानती थी, मगर फूल को खुश करने वाला गीत कौन सा होगा, वो सोचने लगी। रात भर बीत गई। सुबह होते ही राजकुमारी बागीचे में गई और फूल के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने राज्य के लोकगीत गाए, प्रेम के गीत गाए, पर फूल ज्यों का त्यों उदास ही रहा। तभी राजकुमारी को याद आया वो लोरी जो रानी उसे हर रात सुनाती थी। यह लोरी उसके असली माँ बाप याद दिलाती थी। उसकी आवाज बाहर आई। उसने वह लोरी गाई, इतनी मधुरता से कि पत्तियां भी हिलने लगी। और देखो क्या हुआ, फूल खिल उठा, इसकी पंखुड़ियां खुशी से नाचने लगी। चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने रानी और राजकुमारी को जहर काटने वाला इत्र दिया। रानी और राजकुमारी जहर काटने वाले इत्र की शीशी को संभाल कर पहाड़ की ओर चल पड़ी। यात्रा कठिन थी, धूप तेज थी और पहाड़ की चढ़ाई सांसें तेज कर रही। रात को पेड़ों के नीचे सोती और सुबह होते ही फिर चल पड़ती। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। सूर्य अभी क्षितिज के पीछे छुपा हुआ था। चारों ओर जहरीले सांपों का फुफकार सुनाई दे रहा था। डर लगना स्वाभाविक था, लेकिन रानी और राजकुमारी पीछे नहीं हटी। राजकुमारी ने इत्र की शीशी खोली और हवा में स्प्रे किया। एक मीठी खुशबू फैल गई। अचानक सांप शांत हो गए, मानो कोई जादू चल गया। सूर्य धीरे धीरे निकलने लगा। आकाश लाल, सुनहरे और बैंगनी रंगों से भर गया। पहाड़ की चोटी पर एक ही पौधा खड़ा था। उसकी कली सूर्य की पहली किरण का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूर्य की किरण कली को छुई, वह एक चमकदार पीले फूल में खिल उठा। रानी ने सावधानी से फूल को तोड़ा। अब उनके पास जादूगरनी को हराने की ताकत। वे वापस महल लौटी और जल्दी जादूगरनी को महल के दीवार पर खड़ा पाया। जादूगरनी क्रोध से फुफकार रही थी। रानी और राजकुमारी ने उसका सामना किया। राजकुमारी ने सूर्य उदय का फूल पर उठाया और जादूगरनी पर फेंका। एक रोशनी चमकी, जादूगरनी चीख उठी और धीरे धीरे काली राख में बदल गई। कुछ दिन बाद राजकुमारी अपने राज्य लौट गई। उसने अपने माता पिता से मुलाकात और उन्हें बड़ी कहानी सुनाई। रानी और राजकुमारी हमेशा के लिए सहेलियां बन गई। वे एक दूसरे को खत लिखती रही और कभी कभी एक दूसरे के राज्य घूमने भी जाती थी। उनकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। एक ऐसी कहानी जिसमें मजबूत इच्छा शक्ति, दया और जादू का मेल था।